दोस्तों, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि वास्तविक इज्जत सिर्फ हमारे अच्छे गुणों से मिलती है, धन से नहीं। धन का अहंकार कभी मत करना। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे पास जो लक्ष्मी है उसको प्रणाम करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम इसी बारे में एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान में एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था सोनपुर। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। गांव में एक ही बड़ा व्यापारी था, नाथालाल सेठ। नाथालाल सेठ का कद, शरीर साधारण और पहनावा भी आम सा था, लेकिन उसके घर के भीतर तिजोरी में इतना धन भरा पड़ा था कि गांव के लोग सोचते थे, अगर इस गांव में किसी के पास सबसे ज्यादा धन की कृपा है तो वह है सेठ नाथालाल। लेकिन हमेशा से ऐसे हालात नहीं थे। नाथालाल का बचपन बहुत संघर्षों में बीता। गांव वाले उसे प्यार से नाथू कहा करते थे। नाथू गरीब घर में जन्मा था। पिता एक साधारण किसान थे, जिनकी छोटी सी जमीन अक्सर अकाल और बरसात के कारण ठीक से फसल नहीं दे पाती थी। बचपन में नाथू अक्सर दूसरों के खेतों में काम करता, कभी गांव की दुकान पर छोटा मोटा काम करता, ताकि घर का चूल्हा जल सके। उस समय जब भी वह गांव के चौक या हाट बाजार से निकलता, लोग उससे ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। कोई उसे देखकर हंस देता, कोई कह देता, अरे नाथू, आज कहाँ मजदूरी करने जा रहा है। लोग उससे अच्छे से पेश नहीं आते थे, लेकिन नाथू के मन में मेहनत और ईमानदारी की आग जल रही थी। समय बीता, नाथू बड़ा हुआ। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। पहले अनाज का सौदा किया, फिर घी तेल का व्यापार, और धीरे धीरे वह गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब वही नाथू सबके लिए नाथालाल सेठ बन चुका था, जिसे लोग कभी नजरअंदाज करते थे। आज उसे दूर से ही देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते करने लगे। सेठ जी को सलाम, सेठ जी को प्रणाम। यह सुनकर नाथालाल मुस्कुरा देता और हल्का सा सिर हिलाता और धीरे से कहता, घर जाकर बोल दूंगा। गांव वालों को यह बात बड़ी अजीब लगती थी। अक्सर लोग आपस में कहते, सेठ जी नमस्ते का जवाब तो ठीक से देते नहीं, बस इतना बोलते हैं, घर जाकर बोल दूंगा। आखिर किससे बोलेंगे? क्या सेठ जी कोई गुप्त साधना करते हैं? लोगों में यह बात चर्चा का विषय बन गई। एक दिन गांव का एक पुराना परिचित, जिसका नाम गजाधर था, नाथालाल के पास आया। गजाधर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सेठ जी, मैं कई बार सुन चुका हूँ, जब कोई आपको नमस्ते करता है तो आप उसको मुस्कुरा कर कहते, घर जाकर बोल दूंगा। यह बात समझ में नहीं आती। आप आखिर किससे कहने की बात करते हैं? नाथालाल हल्की मुस्कान के साथ बोले, गजाधर भाई, जब मैं गरीब था और मजदूरी करता था, लोग मुझे नाथू कहकर बुलाते थे। कोई मुझे नमस्ते नहीं करता था, कोई मुझे सम्मान भी नहीं देता था। पर जब से मेरे घर में तिजोरी में माँ लक्ष्मी ने जगह ली है, लोग मुझे नाथालाल सेठ कहकर पुकारते हैं। थोड़ा रुक कर वे आगे बोले, आज जो लोग मुझे झुककर सलाम करते हैं, वे दरअसल मुझे नहीं, मेरे घर में बैठी लक्ष्मी माँ को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई मुझे नमस्ते करता है, मैं मन ही मन सोचता हूँ कि यह आदर मुझे नहीं मिला है, बल्कि उस धन को मिला है जो मेरे पास है। इसलिए मैं कहता हूँ, घर जाकर बोल दूंगा। मतलब मैं घर जाकर अपनी तिजोरी खोलता हूँ और लक्ष्मी माँ से कहता हूँ, आज मुझे इतने लोगों ने आपको प्रणाम किया। गजाधर यह सुनकर चकित रह गया। उसने पूछा, सेठ जी, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हो? सेठ जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इसलिए भाई, ताकि मुझे कभी यह भ्रम न लगे कि लोग मुझे सम्मान देते हैं। वास्तविकता यह है कि लोग धन को आदर देते हैं। अगर कल यह धन न रहा तो वही लोग मुझे फिर से नाथू कहकर पुकारेंगे। इसलिए मैं हर रोज
अपने मन को याद दिलाता हूँ कि यह इज्जत मेरी नहीं, सिर्फ लक्ष्मी माँ की है। यही सोचकर मैं विनम्र बना रहता हूँ और अहंकार से बचा रहता हूँ। यह सुनकर गजाधर गहरी सोच में पड़ गया। उसने गांव में जाकर सबको यह बात बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि सेठ नाथालाल इसलिए इतने बड़े व्यापारी बने क्योंकि उन्होंने कभी अहंकार को अपने पास फटकने तक नहीं दिया। लोग उन्हें और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। अब सिर्फ सेठ होने के कारण नहीं, बल्कि उनके विनम्र स्वभाव और सच्चाई के कारण लोग हमें नहीं, हमारे पद, शक्ति और धन को आदर देते हैं। अगर यह सब न रहे तो वही लोग हमें भूल जाते हैं। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वास्तविक इज्जत सिर्फ हमारे अच्छे गुणों से मिलती है, धन से नहीं। धन का अहंकार कभी मत करना। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे पास बैठी लक्ष्मी माँ को प्रणाम करते हैं। अगर आपको दोस्तों यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।